नमस्कार दोस्तों, जून 1991 और देश में चंद्रशेखर की सरकार थी और देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। विदेशी खजानों के भंडार बिल्कुल खाली हो चुके थे और हालात आज के पाकिस्तान से भी बदतर हो चुके थे। भारत के खजाने में महज इतनी रकम बची थी कि 20 दिन का अनाज और तेल इंपोर्ट कर सके। ऊपर से देश दिन ब दिन कर्जे में डूबता जा रहा और इस वक्त प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। हालात यहां तक हो चुके थे कि विदेशी कंट्रियों ने भारत के लोन वापस ना करने पर डिफॉल्टर तक घोषित करने का मन बना लिया था। फिर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने देश की आर्थिक रेलगाड़ी की पटरी को फिर से ट्रैक पे लाने का जिम्मा लिया था। ऐसा क्या किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिसकी वजह से आज विपक्ष भी उनका नाम सम्मान से लेता। बात 20 जून 1991 की है। कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र ने पीवी नरसिम्हा राव से मुलाकात की और एक 8 पन्नों का सीक्रेट नोट्स उनके हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़ते ही पीवी नरसिम्हा राव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राव ने नरेश चंद्र से सिर्फ एक ही बात पूछी, क्या भारत की आर्थिक स्थिति सच में इतनी खराब है? यानी कि भारत के पास महज 20 दिन का पैसा बचा था इंपोर्ट करने के, मतलब भारत किसी भी वक्त दिवालिया घोषित हो सकता था। नरसिम्हा राव ने तुरंत इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी रह चुके पीसी अलेक्जेंडर को फोन लगाया और उन्हें कहा कि मुझे अपनी कैबिनेट में एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट चाहिए जो इस देश का वित्त मंत्री बन सके। पीसी अलेक्जेंडर ने 2 नाम सजेस्ट किए, आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। राव ने मनमोहन सिंह को चुना और देश के हालात खराब होते देख अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने की छूट दे दी। मनमोहन सिंह ने जो पहला सुझाव दिया वो था रुपये का डिवैल्यूएशन, जो कि 2 फेज में करना। 1 जुलाई 1991 को रुपये का पहला डिवैल्यूएशन किया गया और अभी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए थे कि उनके सामने एक दूसरी सबसे बड़ी विपदा आ खड़ी हुई कि देश सबसे बड़े कर्ज में था और इस संकट में भी संकट मोचन बन के आए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उसके बाद मुंबई के रिजर्व बैंक की सेल से 6 गाड़ियां रवाना हुई, जैसे कि किसी प्रधानमंत्री का काफिला हो, लेकिन इन गाड़ियों में 46 टन सोना था जिसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक सेल में ले जाकर रखा गया। दरअसल इस समय भारत सरकार के पास फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, तो भारत देश का सोना गिरवी रखने के लिए सरकार ने अपना सोना इंग्लैंड को दिया। ये काम इतना गुप्त रूप से होना था कि देश की जनता को कानों कान खबर ना हो, लेकिन किसी पत्रकार को शक हो गया और उसने सारी पोल खोल दी और इस खबर के अखबारों में आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया, क्योंकि इंग्लैंड ने सोने के बदले भारत को डॉलर में कर्ज दिया और इस कर्ज के मिलने से ही फॉरेन कंट्री ने हमारे को डिफॉल्टर घोषित करने की बजाय यानी भारत को कुछ समय की मोहलत दे दी। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को अपना पहला गेम चेंजर बजट जनता के सामने पेश किया। इस बजट में उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज में काफी बड़े बदलाव किए और इंपोर्ट की फीस को घटाया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, जिसने इंडियन इकोनॉमी के बाजार पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और मनमोहन सिंह ने एक सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया कि उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, वो भी पूरी तरह। मनमोहन सिंह के इन्हीं बड़े बदलाव के कारण देश को विदेशी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट मिलने लगी और देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से रफ्तार पे दौड़ बढ़ी। और उस दौर में जीडीपी क्या थी देश की, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, इस बात का पूरे देश को गम है। उनके विजन को और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को पूरा देश कालांतर तक याद रखेगा। पूरे देश की मीडिया में आज सुबह से उनके अंतिम दर्शन कराए जा रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार को सभी मीडिया चैनल्स पे, सभी यूट्यूब चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, वो भी लाइव। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके अंतिम पलों में उनके साथ अपने आप को महसूस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।